हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास की थी और हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी के कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट करवाई थी और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था? देखो, फोर्थ क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें मैंने बोला था कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लैक वर्ड यूज़ नहीं होता है और वही मैंने लैक गलती से लिख दिया था, वो करेक्ट करते हैं। कैसे कैसे लिखा था? देखो, फर्स्ट पार्ट लिखा था 7 8 9 2। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था 7 8 9 2 और 1092 1092 7 8 9 2 1092। ठीक है, उसमें इसने बोला था कि पहले तो इसमें वो लगाने हैं आपको, कॉमा लगाने हैं, जहाँ जहाँ कॉमा लगते हैं वहाँ वहाँ कॉमा लगाने थे और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बताना था। मैं आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बता रहा था, तो उसी में थोड़ा बहुत मिक्सअप हो गया था, तो मैंने आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लैक लिख दिया था, जो कि नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट जो हम कॉमा लगाते हैं वो तो सही था। कॉमा कैसे लगाते हैं? मैंने बोला था पहले तीन छोड़ के कॉमा लगाते हैं, उसके बाद दो दो छोड़ के कॉमा लगाएंगे। 21 देन 89 देन 7, ऐसे कॉमा लगाए थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब बोला था कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी लिख के बताना है, तो मैं पहले इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बताता हूँ। देखो, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे लिखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है 7 करोड़ 89 लाख 89 लाख 21,092। ये था आपका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है? देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था? SEVENTY 78 मिलियन एंड 9 लाख 21,092। मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था। ठीक है, इसमें सब सही है, सिर्फ ये चीज़ गलत है, लैक नहीं आएगा, लैक नहीं आएगा। तो लैक की जगह क्या लिखेंगे? देखो, ये बस इसमें मिक्सअप हो गया था कि इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये लैक मिक्स हो गया था। तो लैक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लैक कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, लाख कोई भी वर्ड नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये लाख की वजह से हुआ गलत, ये नहीं आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा? देखो, 78 मिलियन सही है, 78 मिलियन। अब देखो, 9,21,000 बोला था ना। देखो, लैक तो वो कोई वर्ड यूज होता नहीं है, तो 921,000 हो जाएगा। हमने सिर्फ 21,000 लिखा था, तो यहाँ पे 921,000 हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन 900 900, बाकी सब सेम रहेगा। देखो, 9 लाख की जगह 900 लिख देंगे। 900 एंड अब कितना है? 921,000 921,000।
21,092। आपको समझ आ गया क्या लिखना था? लाख कोई भी वर्ड नहीं यूज होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। इंडियन स्टैंडर्ड में लाख यूज होता है 7,89,21,092 इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 78,09,21,092। सारा का सारा सही है, सिर्फ लाख नहीं आएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लाख नहीं आएगा, लाख, करोड़, 10 करोड़ नहीं आएगा। मिलियन आता है, बिलियन आता है, ठीक है। बिलियन मैंने आपको बताया था, मिलियन भी बताया था क्या होता है। तो 78 मिलियन मतलब 10 लाख मिलके 1 मिलियन बनाता है। तो यहाँ पे 78 लाख लगे, 710 लाख लगे। 710 लाख मतलब 78 मिलियन नहीं, 780 लाख है, तब 78 मिलियन आया है। 78 मिलियन 921,000। अब 921,000 को अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड में लिखे तो 9,21,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। इसका एक और पार्ट हम कंफर्मेशन के लिए कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी इसमें दिक्कत ना रहे। सेकंड पार्ट देखिए, 7452 7452 283 283 745 2283, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, वापस से डेसिमल जो हम कॉमा लगाते हैं कॉमा लगाएंगे। 83283 3 छोड़ा, फिर उसके बाद 52, फिर 2 छोड़ा, फिर 74। अब देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। इंडियन स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे, 74,52,283। अब देखो ये तो हो गया इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे। क्या बोला था, 74 लाख है ना, वहाँ पे 789 लाख था, यहाँ पे 74 लाख है। तब वहाँ पे कितना आया था, 78 मिलियन। तो यहाँ पे 7 मिलियन आ जाएगा। ये तो आ गया आपका 7 मिलियन, 7 मिलियन। मैंने आपको बताया था ना, जितना भी लाख हो उसको 10 से डिवाइड करो। 74 लाख है, 74 को 10 से डिवाइड किया, 7.4 मिलियन आया। बिल्कुल सही, 7.4 मिलियन आया। तो 7.4 मिलियन को हम 7 लाख और 7 मिलियन और 4 लाख लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका 7 मिलियन। अब बचा क्या, 4,52,000। 7 मिलियन के बाद आ जाएगा 452 7,452 74 लाख था, 74 लाख हम नहीं लिख सकते हैं। 70 लाख का 7 मिलियन बन गया, 7 मिलियन। बाकी कितना बचा, 4 लाख बचा। तो लाख तो लिखते नहीं है, तो 452,000 आ गया। 452,000 तक हो गया। देखो 452,283, यहाँ पे आ जाएगा 283। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लाख कोई भी वर्ड नहीं होता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। कल गलती से बाय मिस्टेक बता दिया था, ठीक है, तो वो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। पर ये ध्यान में रखिएगा कि लाख, करोड़ ऐसा कोई भी वर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में नहीं आता है। वो मैंने आपको बताया भी था कल, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे दिमाग से बात निकल गया लिखते वक्त। याद रखिए 7,452,283 ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे है 74,52,283, तो 10 लाख का बनता है 1 मिलियन। तो 74 लाख मतलब 70 लाख प्लस 4 लाख है, 70 लाख का बन गया 7 मिलियन। बाकी बचा 4,52,283। अब 4 लाख तो यूज़ नहीं करते, तो 452,000 आ जाएगा। 452,283 क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखो अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.4 नहीं थी, ये 1.1 थी, ठीक है, जो हमने पढ़ी अभी। तो अभी 1.2 पढ़ेंगे। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं इसके। देखो ये लाख और करोड़ वाली जो बात है, देखो
इतना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने आपको बताई, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्टली बनता है, ठीक है, इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी था जहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, मैं तो फिर भी छोटा सा इंसान हूँ, ठीक है, भगवान तो है नहीं। अब देखो इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, बड़े नंबर्स के बारे में। हमने अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मिलियन तक पढ़ लिया, लेकिन अगर हम बात करें मेज़रमेंट के बारे में, तो मेज़रमेंट में बड़ी मेज़रमेंट है वो कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपने स्टैंडर्ड यूनिट सुना होगा कि डिस्टेंस हम नापते किलोमीटर में, किलोमीटर, लेकिन क्या पता है आपको कि आपका स्केल सेंटीमीटर में होता है और mm में होता है। अगर 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं वो आपको पता करना हो तो कैसे बताएंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। इसके बाद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। इससे ज़्यादा आपको वो पूछेगा नहीं, ठीक है। अगर बात करें डिस्टेंस नापने की इससे भी लंबी लंबी टर्म्स होती हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी होता है, 1 किलोमीटर से लंबी होती है माइल 1.6 किलोमीटर होता है। इसके बाद नॉटिकल माइल आता है, नॉटिकल माइल जो होता है 1.8 किलोमीटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद आ जाता है पारसेक। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे अभी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये 3 याद रखना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर और मिलीमीटर और मीटर में चेंज करना। इतना याद रखो, किलोमीटर से मीटर 1000, 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 10 mm। देखो mm तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो 1 सेंटीमीटर में नाप लेना कितने mm होते हैं, देखना 10 यूनिट होती हैं। तो एक सेंटीमीटर में कितने mm आ गए, 10 mm आ गए। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें आपके, और देखो इसके अलावा आपकी बुक में और क्या दिया मेज़रमेंट के बारे में और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वेट के बारे में दिया है। वेट, ये क्या हो गया, डिस्टेंस की यूनिट्स हो गई। अगर हम बात करें बाकी वेट है, अब वेट किस किस में नापते हैं। वेट एक तो हमने नॉर्मल सुना होगा ना, कभी भी आप बाजार जाते हो मम्मी के साथ देखो या पापा के साथ गए होंगे, तो वो बोलते हैं कि भाई फ्रूट 1 kg दे देना, सेब दे देना 1 kg सब्जी दे देना, मतलब कोई भी सब्जी, अगर 1 kg आलू दे देना, ऐसे करके आप लेके आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं 1 kg की। 1 kg 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम्स। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको अभी याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। हम मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करते हैं। अब पहले हमने क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे थे एक्सरसाइज 1.1 में कि इसको क्या कहते हैं, कोई नंबर दे दिया, उसको बोला कि भाई इसको पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिख के बताइए, तो आपने लिखा, या उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा था, उसने बोला कि नंबर्स बना के दिखाओ। अब आपके आएंगे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमने पढ़े थे। तो हम देखते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपकी आ जाती है 1.2। कौन सी एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि एक बुक एग्जीबिशन है जो कि 4 दिन चली एक स्कूल में, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंट। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कितने दिन चली। डे 1, फिर डे 2, डे 3 एंड डे 4। 4 दिन चली आपकी, कोई भी एक एग्जीबिशन थी, 4 दिन चली।
उसने कहा कि चारों दिन उसने कुछ ना कुछ टिकट्स बेची। एक बुक एग्जीबिशन थी, बुक एग्जीबिशन 4 दिन चली और बुक एग्जीबिशन हुई है तो वहाँ पे टिकट्स भी बिकेंगी। तो वहाँ पे उसने क्या बोला कि 4 दिन चली और एक स्कूल में 4 दिन चली और उसके बाद नंबर ऑफ टिकट्स उसने बताया कि कुछ टिकट्स सोल्ड हुई हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। तो इसमें क्या है 1094, डे 1 में 1094 टिकट सोल्ड हुई। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टिकट्स सोल्ड। टिकट सोल्ड कितनी हुई देखो 1094। उसके बाद डे 2 में कितनी हुई, डे 2 में 1812। उसके बाद थर्ड डे में 2050। उसके बाद फोर्थ डे में उसने बोला 2751। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स चारों दिन कितनी टिकट बिकी हैं। तो आपने क्वेश्चन में क्या लिखना है, टिकट सोल्ड ऑन डे 1 इतनी, टिकट सोल्ड ऑन डे 2 इतनी, टिकट सोल्ड ऑन डे 3 इतनी, ऐसे करके टिकट सोल्ड ऑन डे 4 इतनी। अब लिखना है कि टोटल टिकट सोल्ड ऑन डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल टिकट सोल्ड कितनी आ जाएगी, टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन डे 1, 2, 3 एंड 4 आर क्या आ जाएगा 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो 1, 2, 3 और 7। फिर उसके बाद 5, 5, 10, 11, 11 और 9, 20, 0 और 2, 7, 2, 9, 9 प्लस 8, 9, 9, 18, 17, 17, 7 और 1, 2, 2, 4, 5, 6, 1 कैरी था 7। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई, इतनी सोल्ड हुई। ठीक है, आसान था। सिंप्लीफिकेशन के लिए 2, 2, 4, 5 और 6000 तो यही हो गई। 6000 के बाद 800 ये हो गई, 800 के बाद 100 इधर हो गई लगभग और 50 इधर हो गई। तो मतलब 7000 से ऊपर टिकट सोल्ड हो रही हैं, जो कि वैल्यू आपकी बन रही है 7707 टिकट सोल्व हुई। बाय द चांस अगर प्लस में मिस्टेक भी हुआ हो तो आप इसको नॉर्मली प्लस करके देख सकते हैं। मैंने कैसे किया 1 + 0 + 2 + 4, 4, 2, 6 और 1, 7, 7 लिखा, कैरी 0 गया, 5, 5, 10 प्लस 1, 11, 11 और 9, 20, 20 पे 0 इधर गया, 2 कैरी गया, 7, 2, 9, 9 और 8, 17, 17, 7 का 7 इधर गया और 1 कैरी गया, 2, 2, 4 और 1 कैरी था 5, 6 और 7, 7, 7, 0, 7 टिकट सोल्ड हुई। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन पे उसने क्या पूछा है देखिए, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, और ही हैज सो फार स्कोर्ड इन टेस्ट मैचेस। तो उसने क्या बोला है, शेखर एक फेमस क्रिकेटर है और उसने अभी तक कितने रन टेस्ट मैच में स्कोर किए हैं। रन्स स्कोर्ड बाय, क्या नाम था उसका, शेखर, SHEKHAR, शेखर इन टेस्ट मैचेस। कितने हैं रन टेस्ट मैचेस में उसके, 6980 रन्स। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। 10,000 रन उसको स्कोर करना है ना। ठीक है, टारगेट क्या है, टू स्कोर 10,000 रन्स। तो कितने पेंडिंग रन है, PENDING, पेंडिंग रन्स टू अचीव टारगेट, पेंडिंग रन्स टू अचीव टारगेट।
कितने रन उसको और चाहिए टारगेट अचीव करने के लिए। टू अचीव टारगेट कितना हो जाएगा, टारगेट क्या था, यहां पे आ जाएगा टारगेट माइनस स्कोर्ड रन्स। टारगेट क्या था उसका 10,000 का, माइनस कितने रन उसने स्कोर किए हैं अभी तक 896980। अब माइनस करना है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करने पे 0 का 0 आ जाएगा, 0 पे यहाँ पे कैरी आएगा 10, 10 में से 8 गया 2, उसके बाद 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे आ गया आपका 9, 9 में से 6 गया तो 3, 3020, 3020 आप ऐड करेंगे 6980 में तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। उसको इतने रन और चाहिए 10,000 बनाने के लिए रन्स। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें, 0 8 2 10 और 9 1 10। ठीक है, ओके, बहुत ही आसान था। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, डायरेक्ट प्लस माइनस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। डायरेक्ट बस आपको समझ आना चाहिए कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक इलेक्शन हुई है, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो कैंडिडेट जीता है ना, इसने क्या बोला है, इलेक्शन हुई। मैं देखो शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, पूरा थ्योरी लिखूंगा तो पूरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराने में, तो मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ। आप थ्योरी अपनी हेल्प बुक की मदद से लिख सकते हैं, मेरा काम आपको समझाना है। पूरा पेपर एग्जाम में छाप के आना नहीं, मैंने नहीं छापना है, आपने छापना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है। मैंने कुछ ये थ्योरीज आपको लिख के बता दी 2 क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चन की थ्योरी आप खुद लिखिए या आपकी हेल्प बुक की मदद ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। एक इलेक्शन ही, विनिंग कैंडिडेट कितनी कैंडिडेट वोट्स, कितनी वोट्स मिली उसको, 5 7 7 7 7 500, इतनी वोट्स मिली हैं उसको। उसके बाद जो हारा है, लूजर कैंडिडेट वोट्स, कितनी है वोट्स उसके पास, 348,700, 348,700। उसने क्या पूछा है कि बाय व्हाट मार्जिन डिड अ सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, जो मतलब इलेक्शन जीता है ना कैंडिडेट, वो कितनी वोट से जीता है दूसरे बंदे से। तो क्या कर देंगे, विनर विंस बाय, सॉरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। विनर विंस बाय कितनी वोट्स, 577,500 माइनस 348,700 माइनस कर देंगे 0 0, 7 में से 5 गया 15 माइनस 7 9 7 8 आ जाएगा, 15 माइनस 7 8, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे फिर से 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2। अब देखो इसमें ये प्लस, इसमें ये वाला प्लस करोगे तो ये आ जाना चाहिए 0 0, और 8 7 15, 5 और 1, और 8 और 8 16 और 1 17, 7 और 1 7 और 1 तो 4 5 6 7। ठीक है, फिर 3 2 5। ठीक है, ओके, इतनी वोट से आपका जो विनर था वो जीता है। कितनी वोट से जीता है, जितनी वोट इसको मिली थी, जितनी वोट लूजर को मिली थी, दोनों को माइनस कर दिया तो इतनी वोट से वो जीत गया। ठीक है, यही था। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी उसने क्या पूछा है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में। आपका मेन मैथमेटिक्स का चैप्टर शुरू होगा आगे सेकंड चैप्टर से। इसमें आपको नंबर्स के बारे में बताया, और हम नंबर्स के बारे में मेरे को लगता है आपको पता होना चाहिए सब कुछ। मैंने आपको जो नहीं पता होना चाहिए था वो मैंने बता दिया, जो आपको नहीं पता था वो मैंने बता दिया। मिलियन बिलियन वाला आपको पहले पता नहीं था, वो मैंने आपको बता दिया है कि 1 मिलियन में कितने होते हैं लाख, 10 लाख होते हैं, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया था।
इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कीर्ति एक बुक स्टोर है, उसने कुछ बुक्स बेची हैं, इतने रुपए की भी बुक्स बेची हैं फर्स्ट वीक में, ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में, और सेकंड वीक में उसने और बुक बेची हैं 4 लाख की बुक, 2,85,000 की और समथिंग कुछ है, 2,85,891 रुपये, 2,85,891 रुपीज़ की उसने फर्स्ट वीक में बुक बेची हैं, और सेकंड वीक में उसने कितनी बेची हैं, 4,768 रुपीज़ की बुक बेची हैं। उसने पूछा है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स में कितनी सेल हुई है, दोनों को प्लस कर देंगे, सेल आ जाएगी। उसके बाद कौन से हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई, सेकंड वीक में 4 लाख की हुई थी, पहले वीक में 2,85,000 2,85,000 के आसपास हुई थी। तो हमने क्या आंसर लिखना है, सेकंड वीक में ज़्यादा हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने कुछ नंबर्स दिए हैं आपको, कुछ डिजिट्स दिए हैं, उसने बोला है कि इसमें सबसे बड़े और छोटा नंबर बनाइए और उससे उसका डिफरेंस पता कीजिए। तो 5 डिजिट्स कौन कौन सी दे रखी हैं, 62743, 62743। अब देखो इससे सब बड़े से बड़ा नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज़ करके, और छोटे से छोटा नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज़ करके। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, वही डिफरेंस हमारा आंसर है, वही उसने पूछा है। तो एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए बड़ी डिजिट से शुरू करेंगे और छोटी 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 छोटी, बड़ा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे देखो बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखो बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 7, उसके बाद कौन सा है 6, उसके बाद कौन सा है 4, उसके बाद कौन सा है 3, देन 2। देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हैं। बस इतना याद रखना है कि बिगेस्ट नंबर में बड़ा डिजिट सबसे पहले आएगा और छोटा डिजिट सबसे लास्ट में आएगा। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, डिसेंडिंग मतलब छोटा होते जाएगा नंबर, पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी के विपरीत स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, फिर मतलब इसको ऐसे लिख देंगे 2 3 4 6 7। ये सबसे छोटा नंबर होगा इन डिजिट्स का यूज़ करने के बाद, ठीक है। अब उसने डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा तो 7 6 4 3 2 माइनस कर देंगे 2 3 4 6 7। आंसर आपका क्या आ जाएगा 5 और 6, और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 52965। अगर ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच इज़ फॉर्म फ्रॉम दीज डिजिट्स, ठीक है। जो इन डिजिट से बिगेस्ट नंबर बना था और स्मॉलेस्ट नंबर बना था, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 52965, और ये माइनस आप अलग से रफ में करेंगे, इसको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे आप देखो एग्जाम में आप लिख सकते हैं, एग्जाम में माइनस कर सकते हैं, एग्जामिनर को, एक चेकर को पता लगना चाहिए कि आपने किया क्या है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड from given digits is, ठीक है, 52965। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान था, कुछ भी नहीं करना था। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, हाँ 6 क्वेश्चन में कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, इसमें भी बहुत आसान है। उसने क्या बोला है 6 क्वेश्चन में कि एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मतलब एक फैक्ट्री है, हाँ एक मशीन है। 7th क्वेश्चन देखिए,
नहीं 6 क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ 6 क्वेश्चन देखिए, 7 नहीं 6 देखिए। एक मशीन है, मशीन क्या करती है, एक दिन में क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, स्क्रू। Screws manufactured in a day by machine. कितने बना रही है वो, 2825, 2825 SCREWS स्क्रूज, 2825 स्क्रूज बना रही है। उसने कहा है कि वो जनवरी 2006 के पूरे महीने में कितने बनाएगी। अब देखो जनवरी है, अब देखो जनवरी चाहे 2006 का हो चाहे कोई भी ईयर का हो, लेकिन जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। अब एक दिन में इतने बना रही है, तो स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड को MFG भी लिखते हैं, याद रखना, MFG मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज कितना हो जाएगा, 2825 इंटू 31। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा, इसको शॉर्ट फॉर्म से करते हैं। मैंने बताया था ना आपको, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा साथ साथ में, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अलग से हम मैथमेटिक्स की शॉर्टकट्स की ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। अभी उसका टाइम नहीं है, अभी आपको बेसिक्स करना है। अभी बेसिक्स में ये कॉन्सेप्ट आया तो बता दे रहा हूँ। देखो आपने क्या करना है, 2825, 31 को ब्रैकेट में लिखना है, 30 + 1। हमेशा याद रखना कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन करते वक्त पहले ब्रैकेट के अंदर का जो लिखा होता है ना टर्म्स, उसको सॉल्व करते हैं। मतलब अंदर जो 30 + 1 लिखा है तो 31 हो जाएगा ना। अगर इसको खोलना हो ब्रैकेट को तो कैसे खोलेंगे, 2825 इंटू 30 प्लस 2825 इंटू 1, ऐसे खोलेंगे। ठीक है, अब देखो आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर लोगे। ये कितना हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 3 15, 5 और 1 कैरी गया, 3 2 6 और 7, 8 3 24, 4 और 2 कैरी गया, 3 2 6 7 8। ये आ गया आपका यहाँ का आंसर। प्लस ये वाला भी तो है, 2825 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2825 आ जाएगा। अब इसको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, देखो 5 देन 7, 5 का 5 + 0 5 आ गया, 5 + 2 7 और 7 और 7 14 और 8 15, 5 और 1 कैरी, 4 5 6 7। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 8, 87,575 स्क्रूज बना देगा। कितने दिनों में बनाएगा ये बनाएगा पूरे जनवरी महीने, जनवरी 2006 के महीने में बनाएगा, 87,575 स्क्रूज बना देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, खुद करके देखिएगा। उसने क्या बोला है कि किसी मर्चेंट के पास कुछ रुपए हैं, उसने 40 रेडियो सेट खरीदे और एक रेडियो सेट का वैल्यू दे रखी है, एक रेडियो सेट का प्राइस दे रखा है। आपने क्या करना है, 40 रेडियो सेट खरीदने मतलब 40 इंटू जो प्राइस दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अमाउंट आ जाएगा। वो उतने पैसे उसको दुकान पे देने पड़ेंगे तब जाके उसको 40 रेडियो सेट मिलेंगे। तो अब उसने क्या पूछा है कि उसके पास टोटल अमाउंट में से कितने पैसे बच गए रेडियो सेट खरीदने के बाद। तो आसान है, आप क्या करेंगे, पहले एक रेडियो सेट का प्राइस को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 खरीदने हैं उसने, हाँ 40 40 रेडियो सेट्स खरीदने हैं। 1 रेडियो सेट की वैल्यू को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 रेडियो सेट का कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट मतलब कितने के पड़ेंगे। अब वो टोटल अमाउंट उसके पास कुछ अमाउंट दे रखी है और यहाँ पे रेडियो सेट की वैल्यू आ गई है। जब टोटल अमाउंट में से रेडियो सेट की वैल्यू माइनस करेंगे तो उसके पास एक कुछ पैसे बच जाएंगे। मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, आप बाज़ार में पेंसिल लेने गए, रेडियो सेट कोई दुकानदार लेने गया था, आप पेंसिल लेने गए, एक पेंसिल की वैल्यू है 2 रुपये, आपको पापा ने दिए 50 रुपीज़, ठीक है, और आपको बोला कि 10 पेंसिल ले आओ। एक पेंसिल 2 रुपये की है तो आपने 10 पेंसिल ली तो 20 रुपीज़ की हो गई और 50 रुपीज़ आपने दुकानदार को दिए, तो दुकानदार से आप कुछ वापस भी लोगे,
तो जो वापस लिया वो कितना 30 रुपीज़ बचे। तो वही क्वेश्चन है इसमें, उसने 40 रेडियो सेट खरीदे, एक रेडियो सेट की वैल्यू दे रखी है, 40 रेडियो सेट की वैल्यू आ जाएगी, और मर्चेंट के पास थे कुछ पैसे जो उसके पास शुरू में थे, उसमें से टोटल अमाउंट में से रेडियो सेट की वैल्यू माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा उसकी जेब में बचा हुआ पैसा कितना बच गया है। आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। इसके बाद देखिए ए स्टूडेंट, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था किसी टीचर ने 7236 को मल्टीप्लाई करना था किससे, 65। ये क्वेश्चन दिया था टीचर ने, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 56 से। उसका कुछ भी आंसर आया होगा। स्टूडेंट ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसको दिया क्या था क्वेश्चन, 7236 इंटू 65 दिया था, लेकिन उसने 65 की जगह उल्टा लिख दिया, 56 लिख दिया। अब हमसे उसने पूछा है कि उसकी गलती कितनी थी, उसने कितना गलत लिखा था, उसका क्या आंसर आना चाहिए था और क्या आ रहा था, और दोनों का बीच में कितनी गलती है, कितना एरर है। एरर मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे उनको माइनस कर देंगे। उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड करने के लिए देखो एरर कितने की हुई है। उसको 65 से मल्टीप्लाई करना था, उसने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरर कितने की हुई, 9 की एरर हुई, 9 यूनिट्स की एरर हुई, 9 यूनिट्स की एरर हुई। अब 9 यूनिट्स की एरर हुई है तो मतलब अगर 9 को सीधा 7236 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल अमाउंट का में जो एक्चुअल अमाउंट था उसमें एरर आ जाएगा। मतलब एरर कितनी आ जाएगी, ERROR कितनी आ जाएगी, 7236 इंटू 9 कैसे आया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्रैकेट में 65 माइनस 56। उसको 65 से मल्टीप्लाई करना था, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7236 इंटू 9, 65 माइनस 56 9 होता है, 9 6 54, 4 और 5, 9 3 27, 32, 2 और 3, 9 2 18, 21 1 और 2, 9 7 63, 65। ये उसकी एरर आई थी। समझ गए उसने कितनी गलती की, 65 से मल्टीप्लाई करना था, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका कुछ ना कुछ नंबर ज़्यादा आ रहा होगा। ज़्यादा कितना आ रहा है, 9 यूनिट ज़्यादा आ रहा है। 56 से करना था, 65 से कर दिया, 9 बार ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया उसने, तो 65124 आ जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए आपका एक और कन्वर्जन जो आज मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर्स का, मीटर्स का, 9th क्वेश्चन देखिए, उसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इसके बाद के क्वेश्चन कितने बचते हैं, 10 11 12 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें क्या बताया है, 10th 11 12th में क्या बताया वो देखते हैं हम। 4 kg, हाँ वही है, कन्वर्जन है। kg का ग्राम में मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया था, और किलोमीटर का मीटर में भी बता दिया था, और लीटर का ml में। लीटर का ml में क्या होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। जो kg का था, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। और मीटर डिस्टेंस का मैंने बता दिया था, 1 किलोमीटर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे करके सारा बता दिया था। अब देखो 9th क्वेश्चन देखो, एक शर्ट को स्टिच करने में कितना कपड़ा लगता है। 9th क्वेश्चन, क्लॉथ required to stitch a shirt एक शर्ट को स्टिच करने में कितना कपड़ा लग रहा है, उसने बोला 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कभी भी क्वेश्चन दिया होगा ना तो याद रखना किसी एक यूनिट में हम काम करेंगे, जो भी करेंगे।
या मीटर में कर लो या सेंटीमीटर में कर लो, तो सेंटीमीटर में करना आसान रहेगा। 2 मीटर में कितने हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, तो 2 मीटर है तो 100 इंटू 2 हो जाएगा, 100 इंटू 2 प्लस 15 सेंटीमीटर टोटल आ जाएगा, मतलब 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आ गया 215 सेंटीमीटर। इतना क्लोथ लगता है एक शर्ट सिलने में। उसके बाद उसने कहा है कि 40 मीटर क्लोथ है हमारे पास, टोटल क्लोथ कितना है 40 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाता होता है। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 40 इंटू 100 मतलब 4000 सेंटीमीटर टोटल क्लोथ है। उसने क्या बोला है कि अब इसमें से कितनी शर्ट्स बन जाएंगी सेंटीमीटर में। देखो एक शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा वो हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। टोटल कपड़ा हमारे पास कितना है 4000 सेंटीमीटर, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड कितना हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 215। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आप मेरे को लगता है कर लेंगे। अगर इसको प्रॉपर डिवाइड करने जाएं तो देखो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आ गया 5 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 0 0, 800 डिवाइड बाई 43। अब देखो 43 आई थिंक इसमें से नहीं जाएगा। अगर इसका रफली फिगर लें अगर हम इसका रफली फिगर लें तो इसको हम 200 मान लेते हैं, 200 और 20 अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 19 to 20 शर्ट्स। वैसे एग्जैक्ट की बात करो तो 19 ही सिलेगा, 20 नहीं सिल पाएगा। आपने ये एक बार डिवाइड करके एग्जैक्ट देखना है कितना आ रहा है। डेसिमल के बाद जो आ रहा होगा वो आपने नहीं लेना है, डेसिमल के जो पहले आ रहा होगा वो लिख देना है। या 20 भी नहीं आएगा या 90 नहीं आएगा। एग्जैक्ट करके देखें क्या, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे करते हैं हम, एग्जैक्ट करके देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। हमने डिवाइड कहाँ तक कर लिया था, इसको डिवाइड हमने कर लिया था 800 को डिवाइड करना है हमको किससे, 800 को करना है 43 से, 43 से। तो देखो 43 1 ज़ा 43, यहाँ पे कितना बचा 3 से 7 आया और 7 से 4 गया 37, 370 आ गया। अब देखो 43 को मल्टीप्लाई करो आप 9 से, नहीं 9 से नहीं, 438 से करो। 8 3 ज़ा 24, 4 और 2, 8 4 ज़ा 32, 34, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 हुआ, 4 और 2 कैरी गया, 8 4 ज़ा 32, 33 34, 344, 344। आपके कितनी शर्ट सिल पाएंगी 18, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा डेसिमल। यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 26। डेसिमल लग गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। डेसिमल के बाद का हमको मतलब नहीं है, अप्रॉक्स नहीं। अब हमारे पास एग्जैक्ट आ गया है, क्योंकि अब जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचेगा उससे शर्ट तो सिल नहीं पाएगा, तो वो उसका फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी आ जाएगा 18 शर्ट्स। याद रखना डेसिमल के बाद वाला इसमें कपड़ा यूज़ नहीं हुआ। मान लो आपके पास 5 मीटर कपड़ा है, आपको शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर लग रहा है, तो 4 मीटर में तो 2 शर्ट्स बन गई। अब जो 1 मीटर बचा उससे शर्ट्स तो आधी तो बनाओगे नहीं, आधी शर्ट थोड़ी पहनोगे, शर्ट तो पूरा पहनोगे ना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट आ जाएगा 18। इसके बाद 10th 11th 12th सेम का सेम टू सेम ऐसे ही करना है, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। एक यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है जितना भी टोटल अमाउंट दिया है। आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं फिर से कन्वर्जन टेबल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस का। इसके बाद वेट का हो जाएगा 1 kg
इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और वॉल्यूम का हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसी के साथ हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका बचा हुआ क्वेश्चन है 10th 11th और 12th, वो आप खुद करना। ठीक है, वो क्वेश्चन खुद करना, 10th 11th और 12th क्वेश्चन खुद करना है आपने। 9th क्वेश्चन तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए, थ्योरी भी बता दी है। आपने क्या करना है अब, 9th मैंने करा दिया, 10th 11th और 12th खुद करना है। जो मैंने कराया ये भी खुद प्रैक्टिस करना है। हेल्प बुक से ज़रूर देखना कि क्या थ्योरी लिखी हुई है और मैंने क्या कराई है, उसमें हम क्या मर्ज कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा तो आपने मेहनत तो की नहीं, एग्जाम में जाके सब भूल जाओगे। इसीलिए मैं डायरेक्ट सारा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, ताकि आपको घर पे कुछ ना कुछ करना पड़े। अगर आप घर पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या किया था। मैंने आपको कन्वर्जन टेबल बता दिया, क्वेश्चंस बता दिए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं वो आप करेंगे, और अगली क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना इसकी, देखते हैं। हाँ, एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन एक और बताएंगे। एस्टिमेशन की एक और क्लास लगेगी 1.3 की। उसके बाद ब्रैकेट्स, बोर्ड मास रूल आपको बताएंगे, और हाँ रोमन नंबर्स भी बताएंगे आपको। ठीक है, रोमन नंबर्स के बारे में भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास से पहले आप जो होमवर्क दिया है वो करेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको कुछ भी इसमें से भूले ना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।